घूम आओ चाहे कहीं, सिलेक्शन होगा यही। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों, आज अपन जो क्वेश्चन लेके आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। ये थर्ड टाइप के कहेंगे क्वेश्चन, थर्ड टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन लेके आए हैं। दो टाइप के क्वेश्चनों को क्या है अपन ने कवर कर लिया है। फर्स्ट टाइप पहले वीडियो में और सेकेंड टाइप के जो थे वो दूसरा वीडियो जो था उसमें कवर कर लिए हैं। तो अगर उन वीडियो को आपने नहीं देखा है तो आप उन वीडियो को देख लीजिएगा। उससे क्या होगा, आप कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे और ये जान जाएंगे अपन टाइप बाइट कवर कर रहे हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें और क्या नाम चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, और दूसरों को क्या है बताएं कि सर शुक्ला सर जो है आप सभी के लिए बहुत बेहतरीन कंटेंट लेके काम कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन फंसने वाले क्वेश्चन कहेंगे। ठीक है, तो आज अपन क्या है, आज के जो क्वेश्चन हैं इनको समझते हैं कि इन क्वेश्चनों को अपन कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन है। तो अपन शुरुआत करते हैं टाइम ना खराब करते हुए और समझते हैं कि इस क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे। तो अपने सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी वस्तु को 69.60 यानी कि 69.60 रुपये में बेचने पर 25% यानी कि 25% की हानि, ठीक है, यानी कि लॉस की बात कही जा रही है, होती है। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, यानी क्रय मूल्य पूछा जा रहा है। यानी क्रय मूल्य का मतलब हमने आपको बताया था क्या होता है, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, वही पूछा जा रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो अपन इस बात को समझते हैं कि इसको अपन कैसे करेंगे इस सवाल को। ठीक है, तो देखो इसमें कहा गया है 69.60 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है। तो जैसे हम कहेंगे 69.60 पैसे मतलब रुपये में बेचने पर उसे 25% की हानि होती है। तो 100 बट्टे क्या करेंगे 75, कितने करेंगे 100 बट्टे 75, और ये पॉइंट से हटाएंगे ये वाला तो नीचे कितनी आ जाएंगी 2 जीरो, क्योंकि 2 के बाद पॉइंट लगा था तो ये पॉइंट हट गया। तो ये 100 जीरो, 100 से ये 100 कट गया। ठीक है, अगर हम 5 से काटें तो 15 बार ये कटेगा। ठीक है, और ऐसे अगर हम 5 से काटें तो 5 एकन 5, और इसको अगर कांचे काट देते अगर अपन तो कितना होगा ये 5 यानी कि 19, 5 तिया 15। ठीक है, और इसको 15 हो गया यानी कि 4 बचा और 46 बना, पन्नू अट्ठे 40, 5 निम्मा 45। ठीक है, तो 9 बार गया और आगे गया 5 दूनी 10 यानी कि 1392। ठीक है, ये कटा। फिर अगर अपन 15 से अगर काटें तो 15 निम्मा कितना होता है 135। ठीक है, तो ये 4 बचा, जब 4 बचा तो ये 42 हो गया। तो पन्नू अट्ठे यानी कि हाँ पन्नू 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और पन्नू अट्ठे 40 यानी कि हो जाएगा 92.80, यानी कि अपना ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यदि अपन दूसरे वाले सवाल को समझें कि इस सवाल को अपन कैसे करेंगे, तो इसको समझते हैं, इसको अपन कैसे करते हैं। देखो इसमें कहा गया है किसी वस्तु को 48 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। ठीक है, 20% की हानि होती है। इस वस्तु पर 20% का लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य होगा, और जो 20% लाभ की अगर कमाना हो तो कितने रुपए में बेचा जाए विक्रय मूल्य, ये पूछा जा रहा है अपन से। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन है 52 रुपये, दूसरा है 56 रुपये, और तीसरा है 68 रुपये, और चौथा है 72 रुपये। ठीक है, तो अपन इस सवाल को समझते हैं कि कैसे करेंगे। हमसे कहा गया था 48 रुपये में बेचने पर, 48 रुपये पे बेचने पर 20% की हानि होती है और 20% लाभ कमाना है उसे। तो क्या करेंगे अपन, 48 गुणा, पहले कहा गया है अपन से कि 20% की हानि होती है, तो पहले अगर 20% की हानि हो रही है 48 गुणा 100 बट्टे 80। अब अपन कमाना 20% लाभ है यानी कि 120 बट्टे 100, ये 100 से ये 100 कट गया। ठीक है, 1 जीरो से ये 0 कट गया। ठीक है, तो 8 छिंगे 48 और 12 छिंग 72, कितना होगा 12 छिंगे 72 यानी कि 72। तो अपना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4th अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है,
ऐसे ही यदि अपन इस वाले सवाल को समझें कि इस सवाल को अपन कैसे करेंगे, तो देखो, एक घड़ी साज ने एक पुरानी घड़ी 87 रुपये में खरीदी। ठीक है, एक पुरानी घड़ी को उसने क्या किया, 87 रुपये में खरीदा। उसने इसकी मरम्मत पर 10 रुपये लगाए, यानी कि पुरानी घड़ी को उसने 87 रुपये में खरीदा, फिर उसको सही कराने में उसे 10 रुपये का खर्चा और आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, फिर उसने 105 रुपये में बेच दिया। फिर उसने जो सही हो करा के घड़ी को 105 रुपये में बेच दिया। फिर कहा जा रहा है, उसने क्या कहा है, उसको प्राप्त लाभ या हानि, तो पूछा जा रहा है उसको लाभ हुई है या हानि हुई है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अपन क्या करते हैं और देखते हैं इस सवाल को कैसे करेंगे। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 8 रुपये का लाभ हुआ है, दूसरा है 8 रुपये की हानि हुई है, तीसरा है 13 रुपये का लाभ और चौथा है 13 रुपये की हानि। ठीक है, तो देखो इसमें कहा क्या गया है, उसी हिसाब से अपन चलेंगे। पहला पॉइंट ये है, इसमें 87 रुपये में खरीदा, तो अपन क्या करेंगे, पहले 87 रुपये में खरीद लेंगे। ठीक है, और फिर कहा गया है 10 रुपये लगाए उसने, यानी कि 87 में खरीदा और 10 रुपये खर्च और उसमें किए, यानी कि उसे कितने में पड़ रही है ये भी तो देखेंगे सही कराकर। तो 87 और 10 ये है कि 97 रुपये का उसका टोटल खर्चा आ गया उस पर। घड़ी पूरी सही कराकर उसको जो कंप्लीट किया उसने, वो 97 रुपया में कंप्लीट हुई है। लेकिन उसने उसे क्या है, बेच दिया 105 रुपये में। बेचा कितने में, 105 रुपये में। तो हमें दिख रहा है टोटल खर्चा आया 97 का, उसने 105 रुपये में बेच दिया, तो हमें दिख रहा है लाभ हुआ है उसे। ठीक है, और ये लाभ हुआ कितने का है, तो हमें दिख रहा है 97 से और 105 तक जाएंगे तो हमें दिख रहा है 8 रुपये का लाभ हो रहा है। कितने रुपए का हो रहा है, 8 रुपये का लाभ हो रहा है। बस यही क्या हो गया अपना आंसर। तो अपना पहला वाला ऑप्शन में ये आंसर दिया गया था कि 8 रुपये का लाभ। ठीक है, तो आप इनको पहले नोट कर लो, फिर और क्वेश्चन है उन्हें कराते हैं। ठीक है, अब अपन इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे, देखो इसमें कहा गया है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है तो लाभ प्रतिशत है। ये पूछा जा रहा है, लाभ प्रतिशत की बात की जा रही है, उसका विक्रय मूल्य, ठीक है, उसके क्रय मूल्य का 3/4 गुना है, 4/3 गुना है। ठीक है, तो इसमें से जो ऐसी वैल्यू कभी भी आपको दिखाई दे, जैसे इसमें लिखी हुई है 4/3, तो इसमें से क्रय मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है, ये आपको जानना चाहिए। तो हमेशा याद रखना, जो नीचे जो वैल्यू दी जाती है ये हमेशा क्या होता है, क्रय मूल्य। क्या होता है, क्रय मूल्य। इसे हमेशा क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। ठीक है, और ऊपर की जो वैल्यू होती है उसे होते हैं विक्रय मूल्य। ये हमेशा क्या होती है, विक्रय मूल्य। तो बस इसी को ऐसे ही करके सॉल्व करना था कि क्रय मूल्य का कह सकते हैं 4/3 गुना है। तो यानी कि किसी कोई वस्तु होगी वो 3 होगी और बेची गई है 4 पर, तो कितने अधिक पर बेची गई है, तो 1 अधिक पर बेची गई है। और कोई किस पर अधिक बेची गई है, 3 पर, इंटू क्या करेंगे अपन 100। तो ये क्या होगा, ऊपर 1 का से गुणा जब होगा 100 का, तो 100 1 100 और बट्टे क्या हो जाएगा अपना आगे 100/3। तो 100/3 यानी भाग देंगे तो आ जाएगा 33 सही 1/3, यानी कि ऑप्शन नंबर अपना 4th वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यदि अपन इस सवाल को समझें तो इस सवाल को अपन कैसे करेंगे। इसमें कहा गया है किसी वस्तु को 19.50 रुपये में बेचने पर 30% का लाभ होता है। इस वस्तु पर 40% का लाभ अर्जित करने के लिए इसमें विक्रय मूल्य में कितनी वृद्धि करनी चाहिए, यानी कि 40% लाभ कमाना है तो कितनी % वृद्धि करनी चाहिए, ये कहा गया है अपन से मूल्य में। तो अपन इस सवाल को कैसे करेंगे ये अपन समझते हैं। देखो इसमें कहा गया है 19.50 रुपये में बेचने पर उसे 30% का लाभ होता है। कितने % का लाभ होता है, तो कहेंगे 30% का लाभ होता था। ठीक है, इंटू कहेंगे 130 गुणा, और कमाना कितना है 40%, यानी कि 140 इंटू क्या करेंगे 100। ये 100 से ये 100 कट गया। ठीक है, 1 0 से ये 1 0 कट गया। अगर हम 13 से इसको काटें तो ये कितनी बार कटेगा, इसे ये समझो बस। ठीक है, तो हमें दिख रहा है 13 एकन 13। ठीक है, तो ये कितना बचा, ये 13 एकन 13 यानी कि 6, 13 पंजे 65।
ठीक है। और ये पॉइंट कितने के बाद पॉइंट लगा था, 2 के बाद, और ये आ गया अपना 0 ये वाला, ठीक है। तो ये अपना आगे पॉइंट लग गया। जब ये पॉइंट लग गया 2 के बाद, क्योंकि 2 के बाद था तो यहाँ 1 के 5 के बाद लग जाएगा यहाँ पे पॉइंट। तो उसके बाद अगर हम गुणा, अब बचा क्या है, केवल बचा है, ये तो कट गया, ये बचा 14। 14 से अगर हम गुणा करेंगे 1.50 का, तो ये कितना होगा, तो एक 0 पहले से है तो 0 की 0 रहेगी, ठीक है। इधर लिख लेते हैं नीचे। तो जब ऐसा करेंगे 1.5 इंटू 14 का गुणा करेंगे तो हमें दिख रहा है